नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 26 जुलाई शाम 7 बजे राजस्थान की खास खबरें। रीट पात्रता परीक्षा में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को पास माना जाएगा। राजस्थान हाईकोर्ट ने राजेश कुमार यादव, मुकेश व अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए फैसला सुनाया। जस्टिस सुदेश बंसल की अदालत ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को निर्देशित किया है कि आरक्षित वर्ग के उन सभी अभ्यर्थियों को जिनके 82 अंक आए हैं उन्हें रीट पास पात्रता प्रमाण पत्र जारी करें। वहीं जिन अभ्यर्थियों ने तृतीय श्रेणी अध्यापक भर्ती परीक्षा दी है, वहीं जो मेरिट में आ रहे हैं लेकिन उनके रीट में 82 अंक हैं, उन्हें भी रीट पास मानकर मेरिट में स्थान दिया जाए। इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिए हैं कि वह इस बारे में एक जनरल आदेश जारी करे जिससे 82 अंक लाने वाले आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों को रीट पास पात्रता प्रमाण पत्र जारी हो सके। याचिकाकर्ता ने कोर्ट को बताया कि अन्य राज्यों में 82 अंक लाने वाले अभ्यर्थियों को सफल माना गया है। इसके अलावा हमने अन्य हाईकोर्ट के आदेश भी कोर्ट के सामने प्रस्तुत किए। हनुमानगढ़ जिले की पोक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मदन गोपाल आर्य ने 8 वर्षीय किशोरी के साथ छेड़छाड़ करने के मामले में फैसला सुनाते हुए दोषी युवक को 5 साल के कारावास की सजा से दंडित किया है। साथ ही 20,500 रुपये का जुर्माना लगाया है। विशेष लोक अभियोजक विनोद डूडी ने बताया कि 16 जनवरी 2020 को पीड़िता की दादी ने गोगामेड़ी थाने में दर्ज रिपोर्ट में बताया कि 15 जनवरी 2020 की रात को परिवार के सारे सदस्य कमरों में सो रहे थे। उसकी पोतियां उसके पास सो रही थी। उसी समय भीम सिंह शराब के नशे में धुत होकर आया और उसकी 8 वर्षीय पोती को जबरदस्ती उठाकर दूसरे कमरे में ले गया। भीम सिंह ने उसकी पोती के मुंह को दांतों से काट लिया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी भीम सिंह को गिरफ्तार कर अनुसंधान के बाद कोर्ट में चालान पेश किया। बीकानेर जिले में एक दिन पहले बज्जू में कार ट्रक की टक्कर में 3 लोगों की मौत के बाद देर रात श्री डूंगरगढ़ में एक कार और ट्रक में आमने सामने टक्कर में पिता पुत्र की मौत हो गई। हादसे में मां बेटी घायल हुए हैं, जिन्हें पीवीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया है। दोनों का इलाज चल रहा है। दरअसल बीकानेर के पवनपुरी में रहने वाला चारण परिवार ने सालासर दर्शन करने गया था। वापस बीकानेर लौटते हुए रास्ते में एक ट्रक से टक्कर हो गई। कार में आगे बैठे पिता पुत्र की मौके पर ही मौत हो गई। हादसा श्री डूंगरगढ़ के झंझेऊ और सैरुणा के बीच हुआ। हादसे में कार में सवार बीकानेर के पटेल नगर निवासी रविंदर कुमार और उसके बेटे रुद्र की मौत हो गई, जबकि कार में ही सवार रविंदर की पत्नी किरण और बेटी पार्थी गंभीर रूप से घायल हैं। पुलिस हादसे की जांच कर रही है। धौलपुर जिले के सपऊ थाना इलाके के खपरेला गांव में रात को शराब के नशे में धुत पति ने 2 भाइयों की मदद से पत्नी की हत्या कर दी। हत्या करने के बाद सभी आरोपी घर से फरार हो गए। पुलिस ने पीहर पक्ष की शिकायत पर हत्या का मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। 28 वर्षीय मृतका ममता कुशवाहा के भाई कुम्हेर सिंह ने कुशवाहा निवासी बंडपुरा ने बताया कि करीब 15 साल पहले खपरेला गांव निवासी लाखन सिंह कुशवाहा के साथ बहन की शादी की थी। लाखन सिंह शराब के नशे में आए दिन मारपीट करता था। लाखन सिंह के साथ 2 भाई और अन्य परिजन भी देते थे। ममता लंबे समय से मायके में रह रही थी। 2 दिन पहले ममता का पति लाखन सिंह उसे राजीनामा कर अपने घर ले गया था और रात को पति लाखन सिंह ने 2 भाई और अन्य परिजनों के सहयोग से ममता की हत्या कर दी और मौके से फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। चूरू जिले के सादुलपुर एडीजे कोर्ट ने चूरा पोस्त तस्करी के मामले में आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक द्वितीय सुनील बसेरा ने बताया कि 26 जुलाई 2012 को राजगढ़ के तत्कालीन एसएचओ ने हिसार रेलवे फाटक के पास नाकाबंदी कर एक कार से 56 किलो चूरा पोस्त जब्त कर दलजीत सिंह जट्ट सिख निवासी पंजाबी बाग पंजाब को गिरफ्तार किया था। एडीजे द्वितीय लतिका दीपक पाराशर ने आरोपी को 10 वर्ष के कठोर कारावास व 1 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। अजमेर में 14 साल की बेटी और 7 साल की बेटी को छोड़कर बिना तलाक दूसरी शादी करने का मामला सामने आया है। विजयनगर थाने में तारों का खेड़ा विजयनगर निवासी नवीन बैरवा ने रिपोर्ट दी कि हमीरगढ़ निवासी खुशबू के साथ उसका विवाह भीलवाड़ा में 21 नवंबर 2008 में हुआ। 14 साल का बेटा व 7 साल की बेटी है। खुशबू का व्यवहार कुछ समय बाद बिल्कुल बदल गया। वह बिना बताए ही पीहर भीलवाड़ा चली जाती थी। घंटों फोन पर बातें करती रहती थी
और बार बार अलग रहने की बात कहती रहती थी। 12 फरवरी 2023 की रात को वह कहीं चली गई। एक माह बाद हमीरगढ़ निवासी शोएब व खुशबू विजयनगर थाने आए और एक दूसरे के साथ रजामंदी से शादी की बात कही। बिना तलाक लिए शोएब और खुशबू ने आपस में मिली भगत कर शादी कर ली। खुशबू उसकी माता सुगना देवी के गहने, जिसमें चांदी की कनकत्ती, एक जोड़ी चांदी की पैजेब, एक सोने की अंगूठी, एक जोड़ी कान की और सोने की बालियां व 80,000 रुपये ले गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अलवर जिले के बानसूर में देर रात सड़क हादसे में पिता की मौत हो गई। हादसे में उसका 1.5 साल का बच्चा सुरक्षित बच गया। युवक अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर घर जा रहा था। इसी दौरान अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। घटना बानसूर के कोटपुतली रोड पर अरावली विहार किसान पाइप फैक्ट्री के पास की है। 30 वर्षीय सुनील कुमार यादव निवासी बाढ़ धुंधला अपने 1.5 साल के बच्चे के साथ बाइक पर सवार होकर बानसूर बाजार में सामान खरीदने आया था। देर शाम वह अपने घर जा रहा था। इसी दौरान कोटपुतली रोड अरावली विहार के पास एक अज्ञात वाहन टक्कर मारकर फरार हो गया। हादसे में घायल पिता पुत्र को बानसूर उप जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां सुनील कुमार को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। डूंगरपुर जिले की कोतवाली थाना पुलिस ने नाबालिग के अपहरण के मामले में फरार चल रहे 2 इनामी आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसमें एक महिला भी शामिल है। दोनों आरोपियों पर 20-20 हजार रुपये का इनाम घोषित था। वहीं पुलिस मुख्य आरोपी की तलाश में जुटी है। थानाधिकारी सुरेंद्र सोलंकी ने बताया कि 2 जनवरी को थाना क्षेत्र के एक गांव निवासी पीड़िता के पिता ने दर्ज रिपोर्ट में बताया था कि 14 दिसंबर 2022 की रात को उसकी बेटी गायब हो गई थी, जिसकी उन्होंने खूब तलाश की, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा। पता नहीं बलवाड़ा निवासी ईश्वर बरंडा द्वारा उसकी बेटी को भगा ले जाने की शंका जताई थी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। वही 2 महीने बाद पुलिस ने नाबालिग को गुजरात के पंडोली गांव से डिटेन किया। पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि ईश्वर उसे बहलाकर गुजरात पंडोली में अपने रिश्तेदार के यहां ले गया और वहां रखा। पुलिस ने आरोपी ईश्वर व उसके रिश्तेदार भरत पारगी और उसकी पत्नी रमीला पारगी की खूब तलाश की, लेकिन उनका कोई सुराग नहीं लगा। मुखबिर की सूचना पर आरोपी भरत और उसकी पत्नी रमीला को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी ईश्वर की तलाश की जा रही है। राजधानी जयपुर के कालवाड़ थाना इलाके में 22 जुलाई को रेस्टोरेंट मालिक हमीर सिंह की हत्या करने वाले 2 सगे भाइयों को पुलिस ने यूपी से गिरफ्तार कर लिया है। दोनों भाइयों ने हमीर सिंह पर छोटी सी बात पर हमला कर दिया, जिससे हमीर सिंह की मौत हो गई। घटना के बाद दोनों बदमाश यूपी भाग गए। पुलिस को दोनों की जानकारी मिली तो पुलिस टीमों ने यूपी में कैंप्स कर दोनों की जानकारी लेकर गिरफ्तारी की। पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सहसवान कस्बे से इन दोनों बदमाशों को घेराबंदी कर गिरफ्तार किया। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ की जा रही है। डीसीपी वेस्ट संजीव नैन ने बताया कि कालवाड़ थाना इलाके में 22 जुलाई को रेस्टोरेंट मालिक हमीर सिंह पर मामूली विवाद में वहां काम करने वाले सुनील और बल्लू उर्फ अवनेश ने हमला कर उसे मरा समझकर दोनों रेस्टोरेंट बंद कर भाग गए थे। इसके बाद घायल हमीर सिंह की अस्पताल में मौत हो गई थी। उदयपुर की प्रतापनगर थाना पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने गणपत सिंह उर्फ गणपत उर्फ पप्पू सोलंकी निवासी आइड और रामलाल नायक निवासी भीलवाड़ा को गिरफ्तार किया है। थानाधिकारी हिमांशु सिंह ने बताया कि आरोपी रामलाल नाबालिग को गांव से भगाकर अपने साथ उदयपुर ले गया। यहाँ आइड क्षेत्र में कमरा किराए लेकर रहने लगा, जहां आरोपी ने नाबालिग से शारीरिक संबंध बनाए। उसके बाद आइड में रहने वाले दूसरे आरोपी गणपत सिंह ने भी नाबालिग को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया और प्रतापनगर थाना क्षेत्र के मादड़ी में किराए से रहने लगा। फिर गणपत ने भी नाबालिग से जबरन शारीरिक संबंध बनाए। आरोपी मुकदमा दर्ज होने के बाद से फरार थे।